स्वभाव के कमीन होते हैं, बहुत छोटी सोच के होते हैं। जिस डाली पर बैठ करके खाते हैं और उसी डाली को काटने लगते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। मेरे ही रोटी पर पलने वाले और मेरे ही समाज के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे व्यवहार का प्रयोग करते हैं जिसका वक्त तो कोई जवाब नहीं। अभी एक इटावा जनपद में बहुत बड़ी घटना हो गई है। यादव समाज के शास्त्री को ब्राह्मण समाज के लोगों ने जात पूछ करके पता नहीं कैसे बुकिंग हुई, क्या किया गया, और एक दो शायद कथा प्रारंभ करके दूसरे ही दिन उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। चोटी कटवाई गई, उनका सर घोटा गया, अपनी अर्धांगिनी के पैरों पर नाक रगड़वाई गई कथावाचक की। और वीडियो में हमने देखा है कि अपनी उसी पत्नी के टॉयलेट से उनको छिड़का करके शुद्ध कराया गया। तुम हीरो, जय पंडित जी, जय फलाने जी, जय फलाने जी, मर जाओ जमुना में गिर के। मूर्खों, कभी सुधरने वाले नहीं हो तुम। नई गाड़ी लाओगे, पूजन कराओगे, अपना बैंक बैलेंस लगाया, अपनी पसंद से अपनी कमाई से गाड़ी लाए। तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है। ये राजनीति कहां से कहां क्या करवाने के लिए उतावली हो गई है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। बहुत से लोग प्रश्न कर देते हैं, क्या परमात्मा एक ही समाज के व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना सुनता है? क्या परमात्मा केवल संस्कृत के सिवा और कोई भाषा नहीं जानता है? उसने गजगिरह में जब युद्ध हो रहा था तो गजेंद्र ने संस्कृत तो नहीं बोली होगी। भिलनी ने संस्कृत के श्लोक पढ़ पढ़ करके शुद्ध करके बेर तो नहीं खिलाए होंगे। केवट ने संस्कृत के श्लोकों से तो चरण नहीं धोए होंगे। इतनी निंदा भरी ये व्यवहार किया गया है। ऐसे ही अगर व्यवहार होते रहे तो क्या होगा? आज हमारे बीच में बहुत ही योग्य वेदांताचार्य हमारे स्वामी जी रामानंद जी, वैसे उनकी जन्मभूमि है आपके ये नरगापुरा में, लेकिन आलमपुर जो भदान स्टेशन के पास है वहां इस समय ध्यान करते हैं। वो इस विषय पे विस्तार से बोलेंगे, लेकिन मैं घोर निंदा करता हूं कि हर मानव को अपने जीवन जीने का अधिकार है और हर प्रकार के कार्य करने का अधिकार है। लेकिन हमारे पूर्वज सीधे साधे रहे, उनका परिणाम आज हम तुम भोग रहे। और हम तुम भी अगर इसी प्रकार से मूर्ख बने रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें तुम्हें माफ नहीं करेंगे। कौन सी ऐसी शादी है जिसके गुण दोष मिला करके वो लड़की सुखी रहती हो? गारंटी बताओ हमें। बहुत मेहनत से तुमने घर ढूंढा और ढूंढने के बाद में पहुंच गए और कहने लगे गुणदोष देखो, गुणदोष की इनकार कर दिया तो तुमने रिश्ता, अच्छा खासा रिश्ता तुमने बेकार कर दिया। सावधान हो जाओ, ये सावन का महीना आएगा, प्रत्येक गांव से तूफानी कावड़, कहीं डाक कावड़ निकलेंगी। कभी शिक्षा मांग करके देख लेना, कभी मुफ्त में स्वास्थ्य मांग करके देख लेना। और तुम मांग क्यों रहे हो? तुम 80-85% होते हुए तुम घिंघिया रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
तुमने अभी तक अपने हक को नहीं जान पाया, मानव जीवन को नहीं जान पाया। घर के लला मठा को तस्से और मदन मारे जारी। ये अंकित कुमार जी का हार मेरे पास में आया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। हो गया हिंदू राष्ट्र, बन गया हिंदू राष्ट्र, है ना। सारे लोग बौद्धिस्ट होते चले जा रहे हैं। कितने लाखों लोग एक वर्ष में बौद्धिस्ट हो रहे हैं। अरे आप कभी महात्मा बुद्ध को पढ़िएगा, कबीर साहब को पढ़िए, मनन कीजिए, ओशो रजनीश को जानिए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को पढ़िए। यहाँ भरी सभा में कितने लोग हैं जो ललई सिंह यादव को जानते हैं? ललई सिंह यादव को कितने लोग जानते हैं? सोते रहो। ये जितने नौजवान हैं, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सब सर्च करो और सर्च कर करके आप एक एक महापुरुष को पढ़िए, समझिए, भीमराव अंबेडकर के बारे में जानिए। राजा है मेरे देश का राजा। ये ऋतिक कुमार जी का हार हमारे गले में आया है। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। अरे 2-3% लोग हमारी तुम्हारी बुद्धि को काटे, आपस में झगड़ा करा करके राज कर रहे हैं। वही अंग्रेजों जैसी नीति, कूट फूट आंदोलन। अब ध्यान उसी जगह कथा में केंद्रित कीजिए। बड़े गर्व से कहते हम कृष्ण वंशी हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। काय के कृष्ण वंशी? और भगवान ने शराब पी, भगवान ने बीड़ी तंबाकू गुटखा खाया। तुम 7 दिन दूध बेच करके और जैसे ही मिला पेमेंट सोई चल देते हो लाल शरबत पीने। राम राज्य है और ठेका इतने बढ़ रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। घंटियां सुबह 2 बजती, एक मंदिर की एक स्कूल की। सबसे पहले स्कूल की घंटी को अटेंड कीजिएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।